तो एपिसोड 7 के स्पॉइलर, सबसे पहले तो केनी एक मॉन्स्टर के अंदर घुसेड़ देता है उस टोटेम को, और वो मॉन्स्टर वहाँ पे नीचे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है, और सब लोग खुश हो जाते हैं कि उसने काम कर लिया, कि तभी वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ तो प्रैंक हुआ है। और फिर बाद में वो एक्चुअली में नाटक कर रहे थे, उन सब लोग ने कोऑर्डिनेट किया था, वो केनी को घेर लेते हैं। तो केनी भाग के पहुँच जाता है उस बस में, कि तभी वहाँ पे फातिमा का लड़का आ जाता है, और फातिमा का लड़का उसे कहता है कि केनी मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। और तभी वो केनी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी और उसकी मम्मी के बीच में कनेक्शन हो जाते हैं, और उसकी मम्मी उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं, अनजान लोगों के साथ नहीं खेलना चाहिए। और तभी केनी उसे ओवरपावर करता है और जाके बस के अंदर छुप जाता है, और क्योंकि उसने टैलिस्मैन लगा दिया होता है तो उसे टच नहीं कर सकते। और फिर जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है कि रॉजर ज़िंदा हो जाता है वापस से, और वो घुस जाता है दरवाज़ा तोड़ के, पर यहाँ पे किसी की मौत नहीं होती, उन लोग फट से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जो रॉजर है वो शायद तक रॉजर के अंदर उसकी खुद की आत्मा थी, जो कि सोफिया ने उसके अंदर डाल दिया था, कि तभी भी वो एल्जिन वो टोटेम उठाता है और वो घुसेड़ देता है रॉजर के अंदर। और जो सोफिया है वो ऊपर खड़े होके बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। पूरे टाउन को पता चल चुका है कि जेड और तबिथा रिइंकार्नेट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कोई उनकी बात में मान नहीं रहा है। हेनरी तो और सटक गया है, बुड्ढे का वक्त आ गया है, उसको जाने का टाइम आ गया है उसका। उसके बाद में हमें एक और बात पता चलती है कि टैबिथा मिरांडा की मेमोरीज में टैप इन कर सकती है। जब वो उसके किसी पर्सनल बिलोंगिंग के नज़दीक हो, वो मिरांडा के कार के पास जाती है, और जब मिरांडा टाउन में आई थी, तभी का जो मेमोरी है वो टैबिथा के दिमाग में आने लगता है। तो चांसेस ऐसे हैं कि जहाँ-जहाँ वो जाए, जो-जो चीज़ों को उसने टच किया हो, अगर वो टैबिथा करे तो सारी मेमोरीज़ टैबिथा के अंदर आने लगे। मैं लॉन्ग वीडियो 2 घंटे के अंदर डाल दूँगा यूट्यूब पे, तो फॉलो कर लो और जाके देख लो यूट्यूब पे।